Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 3rd February 2026. Our first question is, which initiative in the Union Budget 2026 to 27 aims to improve farm productivity and decision making through a multilingual AI based advisory system? केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सी पहल किसानों की उत्पादकता और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए बहुभाषी एआई आधारित सलाहकार प्रणाली प्रदान करती है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए एग्री स्टैक प्लस, ऑप्शन बी नेशनल क्वांटम मिशन, ऑप्शन सी भारत विस्तार या ऑप्शन डी अनुसंधान रिसर्च ग्रिड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत विस्तार जो है वो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट की गई है ताकि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग जो है वो मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम से हो सके। ये जो भारत विस्तार है ये एक मल्टीलिंगुअल एआई उपकरण है और इसमें एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर के कृषि पैकेजों का एकीकरण होगा। और इसका एम क्या है? सटीक सलाह के माध्यम से जोखिम को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना। Next, question number second, which flagship mission of the Ministry of Culture works to survey, conserve, digitize and preserve India's manuscript heritage through a network of centers? संस्कृति मंत्रालय की कौन सी प्रमुख योजना भारत की पांडुलिपि विरासत को सर्वेक्षण, संरक्षण, डिजिटाइज और संरक्षित करने के लिए एक देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से काम करती है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ज्ञान भारतम मिशन, ऑप्शन बी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया आर्कीव मिशन या ऑप्शन डी भारत हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोग्राम। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान भारतम मिशन। ये जो ज्ञान भारतम मिशन है ये संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है और सपोर्ट करेगा विकसित भारत 2047 को। और इसके अंतर्गत जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको सर्वेक्षण, संरक्षण, डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन किया जाएगा ताकि जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको कंजर्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डिफेंस पीएसयू वाज ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस इन February 2026 टू एनहांस ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी? फरवरी 2026 में कौन से रक्षा पीएसयू को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला ताकि इसकी संचालन और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ सके? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी यंत्र इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड या ऑप्शन डी इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस का दर्जा मिला है। ये रक्षा क्षेत्र में यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है। इससे होगा क्या, बोर्ड जो है अब बिना किसी पूर्व मंजूरी के जो है 500 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत एक्सपेंडिचर कर सकता है। और ये एक स्वदेशी जो रक्षा विनिर्माण है, जो इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तेजी लाएगा और ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच एयरपोर्ट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर बसेज अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट कौन सा होगा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन चालित बसें संचालित करेगा? ऑप्शन ए इज कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ऑप्शन डी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा? ये प्रमोट करेगा क्लीन मोबिलिटी को, क्लीन मोबिलिटी एंड रिड्यूस करेगा ट्रांसपोर्ट एमिशन को। ठीक है, ये जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों को तैनात किया जा रहा है। किसके लिए? पैसेंजर्स के लिए। ये राष्ट्रीय जो हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है और ये एक पार्ट है किसका? केरल हाइड्रोजन वैली का। इसका जो मेन एम क्या है? शून्य उत्सर्जन करना और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन लोगों को उपलब्ध करवाना। Question number 5, which joint exercise was conducted by the Indian Army and ITBP at Sigar, Arunachal Pradesh in January 2026 to improve integrated combat capabilities? जनवरी 2026 में सिगार अरुणाचल प्रदेश में किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और आईटीबीपी के समन्वित युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए अग्नि परीक्षा, ऑप्शन बी
हिम विजय, ऑप्शन सी सूर्य शक्ति या ऑप्शन डी प्रहार। Our right answer is option number A is the correct answer। अग्नि परीक्षा का स्टार्ट किया गया है। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी। किसके बीच में हुई है? इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में। और इस कहाँ पर हुई है? तो शिगार अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। कब हुई है? तो 19 से 24 जनवरी 2026 को ये आयोजित की गई है। 6 डेज की थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो अग्नि परीक्षा नामक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में, इसका मेन फोकस किस बात पे है? ये ट्रेन करेगा नॉन आर्टली पर्सोनल्स को आर्टली फायरिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? जो हाई इंटेंसिटी एरियाज है वहां पर जॉइंटमैनशिप को मजबूत करना। Question number 6. The 6th National Crop Nutrition Summit and B2B Expo scheduled to be held from 5 to 6 February 2026 will take place in which city? छठवां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन एंड B2B एक्सपो जो 5 से 6 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाना है, किस शहर में आयोजित होगा? ऑप्शन ए इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज मुंबई, ऑप्शन सी इज बेंगलुरु, ऑप्शन डी इज हैदराबाद। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुंबई में आयोजित होगा। और इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम होगी कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन होने वाला है, ये मुंबई में कहाँ आयोजित होगा? तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 5 से 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और इसका मेन फोकस किस बात पर है? तो ये नीतिगत सुधार, सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं और जो विशेष उर्वरक हैं उन पर इसका फोकस किया गया है। इसका मेन एम क्या है? तो भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बनाना है बल्कि वैश्विक निर्माता के रूप में स्थापित करना है। ये भारत को स्ट्रेंथन करेगा। किस चीज़ के रूप में? वैश्विक कृषि इनपुट विनिर्माण केंद्र के रूप में। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप इसी तरीके की करंट रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।